हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, जिसकी आज हमारी छठी क्लास है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए, टोटल जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 20 किलोग्राम। टोटल जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम। इसके अंदर उसने बोला है कि पानी पानी और स्पिरिट पानी और स्पिरिट पानी और स्पिरिट जिसमें पानी कितना बताया उसने, हमें बताया है 10%। तो हम कह सकते हैं स्पिरिट होगा कितना, 90%। अब पानी की मात्रा बढ़ाकर करनी है कितनी, 25%। तो हम कह सकते हैं स्पिरिट होगा कितना, 75%। देखिए, अगर पानी की मात्रा यहाँ पर है 20% तो स्पिरिट होगा 80%। पानी की मात्रा है 40% तो स्पिरिट की मात्रा होगी 60%। ठीक है, तो उसने हमें बताया था कि 20 किलोग्राम के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो हमने बताया कि स्पिरिट होगा 90%। फिर उसने हमसे बोला है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए 10% से कितना बढ़ाना है, हमें करना है, हमें कितना, 25%। तो हमने बोला स्पिरिट होगा कितना, 75%। तो यहाँ से पानी और स्पिरिट का जो रेशियो होगा, तो 10 और 90 का रेशियो बनेगा 1:9, और 25 और 75 का रेशियो बनेगा 1:3। फिर उसने हमसे बोला है कि कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए, जो चीज हम मिलाते हैं दूसरी चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। पानी मिलाते हैं तो स्पिरिट कांस्टेंट होनी चाहिए, और स्पिरिट मिलाते हैं तो पानी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिलाना है, हमें मिलाना है यहाँ पर क्या, पानी। तो बराबर क्या होना चाहिए, स्पिरिट। ठीक है, अब स्पिरिट की मात्रा यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 3। तो हम यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 1 की और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। करिए, तो 1:9 और 3 कितना, 9। अब हमारा स्पिरिट क्या हो गया, बराबर। अब आप देखिए, तो टोटल हमारे हिसाब से जो बनता है 9 और 1 कितना हुआ, 10 रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई है टोटल कितनी, 20। तो ये 20 कितना गुना है, 2 गुना है। 10 का 20 कितना गुना है, 2 गुना है। इसी प्रकार देखिए, पानी पहले कितना था, 1, और पानी हो कितना गया अब, 3। तो कितना रेशियो मिला है, तो हम कह सकते हैं 2 रेशियो मिला है। कितना रेशियो मिला है, 2 रेशियो मिला है। तो 2 रेशियो की मल्टीप्लाई भी हम किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। तो पानी की जो मात्रा आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 kg। कितनी आ जाएगी, 4 kg, जो इस सवाल का सही आंसर है। देखिए, उसने हमें बताया कि टोटल हमारे पास कितना है, 20 किलोग्राम का मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा कितनी है, 10%। तो हमने बताया स्पिरिट होगा 90%। फिर उसने हमसे बोला कि पानी की मात्रा 10% से बढ़ाकर कितनी करनी है, 25%। तो हम कहेंगे कि स्पिरिट होगा इस बार कितना, 75%। 10% और 90% का जो रेशियो आया 1:9। इसी प्रकार 25% और 75% का जो रेशियो आया 1:3 आया। और फिर हमने आपको बताया कि अगर स्पिरिट मिलाते हैं तो पानी बराबर होना चाहिए, और पानी मिलाते हैं तो स्पिरिट बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें मिलाना क्या है, यहाँ पे पानी मिलाना है, तो बराबर क्या होना चाहिए, स्पिरिट। यहाँ पे स्पिरिट है कितना, 9, और यहाँ पर स्पिरिट है हमारा 3। तो 9 के साथ 1 की मल्टीप्लाई और 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 1:9 और 3:9। ठीक है, तो 1 रेशियो हुआ पानी और 9 रेशियो हुआ क्या, स्पिरिट। तो 9, 1 और 9 टोटल मिलकर कितने, 10। 10 रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई है टोटल में कितनी, 20। तो हमने देखा 20 10 का कितना गुना है, 2 गुना है। इसी प्रकार 1 से 3 होने के लिए कितने रेशियो मिलाया है हमने, 2 रेशियो मिलाया है। तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। ठीक है, टोटल इस बार दिया गया है हमें कितना, 50 लीटर। कितना दिया गया है, 50 लीटर, जिसमें अशुद्ध की जो मात्रा है वो कितनी है, वो है 20%। तो हम कह सकते हैं शुद्ध मात्रा होगी कितनी, 80%। फिर उसने हमें बताया कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जानी चाहिए। इस बार क्या मिलाना है, शुद्ध मिलाना है, और ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। कितना रह जाए, 5%। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 95%। टोटल थी हमारे पास में 50 लीटर, जिसमें शुद्ध अशुद्ध थी कितनी, 20%। तो शुद्ध होगी 80%। दूसरी बार में उसने हमने बोला है हमसे कि घटकर रह जाएगी कितनी, 5%। तो शुद्ध होगी कितनी, 95%। तो यहां से हम रेशियो बना लेंगे। तो 20 और 80 का रेशियो बनेगा 1:4, और 5 और 95 का रेशियो बनेगा 1:19। 1:19। ठीक है, और मिलाना क्या है, हमें मिलाना है शुद्ध ग्लिसरीन। क्या मिलानी है, शुद्ध ग्लिसरीन। तो आप शुद्ध ग्लिसरीन मिलाओगे तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1:1 आपस में क्या है, बराबर। तो इसमें हमें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4 और 1 5, टोटल हुआ 5 जिसकी वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 50 लीटर। तो 50 लीटर 5 का कितना गुना है, 10 गुना है। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले शुद्ध थी कितनी, 4, और फिर शुद्ध हो कितनी की, 19। तो आप देखिए आपने कितना रेशियो मिलाया है। तो हम कह सकते हैं हमने 15 रेशियो मिलाया है। कितना रेशियो मिलाया है, 15 रेशियो की हमें वैल्यू चाहिए। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, ये भी इसका 10 गुना होगा, जिसका सही आंसर होगा 15×150। देखिए उसने हमें बताया कि टोटल हमारे पास में कितना था, 50 लीटर, जिसमें अशुद्ध कितना था, 20%। तो हम कह सकते हैं शुद्ध होगा 80%। फिर उसने हमसे बोला कि 20% से घटकर कितना रहना चाहिए अशुद्ध, 5%। तो हम कह सकते हैं शुद्ध होगा कितना, 95%। तो 20 और 80 का रेशियो बनेगा 1:4। इसी प्रकार 5 और 95 का रेशियो बनेगा 1:19। तो देखिए ये था अशुद्ध और ये था शुद्ध, दोनों का टोटल बना कितना, 5, जो किसके बराबर होगा, 50 के। तो 50 5 का कितना गुना है, 10 गुना। इसी प्रकार यहाँ पर शुद्धता पहले 4, अब कितना हो गया, 19। तो कितने रेशियो मिला है, 15 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 15×150, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 18% अल्कोहल विलयन की 700 मिलीग्राम मात्रा शुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी विलयन 30% शक्ति बन जाए। तो देखिए इस बार हमें टोटल दिया हुआ है 700 मिलीग्राम। कितना दिया हुआ है, 700 मिलीग्राम। इसके अंदर उसने हमें बताया है कि 2 विलयन है, एक तो है शुद्ध, तो हम कह सकते हैं दूसरा होगा अशुद्ध, मतलब कि खराब। दूसरा होगा अशुद्ध। उसने बोला है कि पहली बार में शुद्ध था कितना, 18%। तो हम कह सकते हैं अशुद्ध होगा 82%। फिर उसने हमसे बोला है कि शुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए। शुद्ध मिलाना है और शुद्ध मिलाकर कितना करना है, 30%। तो हम कह सकते हैं अशुद्ध होगा कितना, 70%। 18% से बढ़ाकर कितना करना है, 30%। तो हम रेशियो निकालते हैं। तो 18 और 82 का रेशियो होगा 9:41, और 30 और 70 का रेशियो होगा 3:7। 3:7। ठीक है, अब उसने हमसे बोला है कि मिलाना क्या है, शुद्ध मिलाना है। तो बराबर क्या होना चाहिए, अशुद्ध बराबर होना चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए ऊपर हम 7 की मल्टीप्लाई और नीचे करेंगे 41 की मल्टीप्लाई। तो 7×9 = 63,
और 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 287। इसी प्रकार 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इसके बाद 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो हमें मिलाना था शुद्ध, तो बराबर क्या होएगा अशुद्ध। देखिए यहाँ पे ये बराबर आ चुका है, ठीक है। तो टोटल आप देख लीजिए, इसका टोटल होगा 7 3 10 की 0, 8 और 6 14 1 15 की 15 को 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 और 1 350 रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 700। तो 700 350 का डबल है। अब आप देखिए पहले कितना था 63 और मिलकर कितना हो गया 123। तो कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, यहां से निकालनी है हमें 60 रेशियो की वैल्यू। कितने की वैल्यू निकालनी है 60 रेशियो की। तो 60 में भी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 की। तो इसका आंसर होगा 120 मिलीग्राम। इसका आंसर होगा 120 मिलीग्राम। देखिए टोटल था 700 मिलीग्राम, शुद्ध था 18%, तो अशुद्ध होगा 82%। दूसरी बार में बोला कि शुद्ध होना चाहिए 30%, तो हमने बोला अशुद्ध होगा 70%। 18 और 82 का रेशियो बनेगा 9:41, और 30 और 70 का रेशियो बनेगा 3:7। ठीक है, मिलाना क्या था शुद्ध, तो बराबर क्या होगा अशुद्ध। देखिए अशुद्ध को बराबर करने के लिए 7 की मल्टीप्लाई ऊपर और 41 की मल्टीप्लाई नीचे। तो 7 निम 63, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 41 तिया होते हैं 123, और 41 7 होते हैं 287। ठीक है, तो टोटल हम बनाओ यहां से कितना 350। 350 रेशियो की वैल्यू दी हमें कितनी 700। तो 700 350 का क्या है डबल। पहले था 63 और अब हो गया 123। तो कितने रेशियो मिलाया है हमने 60 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 60 में भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की, जिसका सही आंसर होगा 120 मिलीग्राम। तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है, शेष जल है। तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है, शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता होगी। देखिए टोटल हमें दिया हुआ है कितना 15 लीटर। कितना दिया हुआ है 15 लीटर। इसमें उसने बताया है कि इसके अंदर अल्कोहल और शेष क्या है जल। शेष क्या है जल। तो उसने बोला है अल्कोहल की मात्रा है 20%। अल्कोहल की मात्रा है 20%। तो 20% को बोलते हैं हम कितना 1/5। 15 का 1/5 निकालेंगे तो अल्कोहल निकल के आएगा कितना 3 लीटर। 3 लीटर। फिर उसने हमसे बोला है कि शेष क्या है जल। टोटल है 15 लीटर, 3 लीटर हो गया हमारा अल्कोहल, तो जल होगा हमारा 12 लीटर। जल होगा हमारा 12 लीटर। फिर उसने हमसे बोला है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। टोटल था हमारे पास में 15 लीटर, 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो टोटल 15 और 3 18। इस बार जो टोटल होगा कितना लीटर होगा 18 लीटर होगा। टोटल जो होगा 18 लीटर होगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता होगी। तो देखिए बस ये हमसे कहना चाह रहा है कि 15 लीटर मिश्रण में 3 लीटर हमारा अल्कोहल है, जो किसके बराबर है 20% के। फिर उसने हमसे बोला है कि 15 लीटर में 3 लीटर अल्कोहल जो है 20% के बराबर है। तो 18 लीटर में अल्कोहल की मात्रा हमें बतानी है कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल अल्कोहल
बराबर होगा टोटल कितना 18 लीटर, 3 लीटर क्या है अल्कोहल, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो 3 से कटेगा 18 6 बार, 2 से कटेगा 6 3 बार, और 2 से कटेगा 100 कितनी बार 50 बार। तो 50/3, 50/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 16 सही 2/3%। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितना तेल शेष बचा। ठीक है, टोटल इस बार हमें दिया हुआ है कितना 250, टोटल हमें दिया गया है कितना 250 लीटर, 250 लीटर। फिर उसने हमसे बोला है कि 5% क्या हो गया बाहर, -5% क्या हो गया बाहर। 250 का 5%, तो चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो लिखा हुआ है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितना तेल शेष बचा। तो देखिए टोटल इस बार हमें दिया गया है कितना 250 लीटर, 250 लीटर। फिर उसने हमसे बोला है कि बाहर निकल गया कितना परसेंट, 5%। तो हम कह सकते हैं ड्रम में अभी भी उसके अंदर जो बचा है कितना बचा है 95% बचा है। ठीक है, उसने बोला है कि अब कितना तेल शेष बचा। तो टोटल कितना है हमारे पास में 250, और बचा हुआ भी कितना है हमारे पास में, अभी अंदर कितना है उसके 95%। तो 250 का 95%, 95/100, 0 से 0 कैंसिल, 25 पंजे 125, 125 को 5 का हासिल लगेंगे कितने 12, 25 निम्मा 225 और 12 237, 237 और बटे में कितना है हमारा 10। तो इसका आंसर होगा 237.5 लीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए टोटल जब हमारे पास में 250 लीटर था, 5% बाहर निकल गया, तो अभी भी ड्रम के अंदर कितना तेल बचा हुआ है 95%। और पूछा है उसने हमसे कि अभी भी ड्रम में कितना तेल शेष बचा है। तो 250 का 95% बचा है, तो जिसका आंसर होगा 237.5 लीटर। तो चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखिए टोटल इस बार दिया गया है हमें कितना 100 लीटर, टोटल दिया गया है हमें कितना 100 लीटर। इसके अंदर उसने बताया है कि पानी की मात्रा है हमारी कितनी, पानी की मात्रा है हमारी 10%। तो हम कह सकते हैं दूध होगा 90%, दूध होगा 90%। उसने बोला है कितना और पानी डालें, मिलाना क्या है पानी मिलाना है, तो बराबर क्या होना चाहिए दूध, और पानी की मात्रा 50% रह जाए। अगर पानी रहेगा 50% तो हम कह सकते हैं दूध भी होगा कितना 50%। रेशो बनाते हैं तो 10 और 90 का रेशो बनेगा
1:9 का, और 50% और 50% का रेशियो बनेगा 1:1 का। मिलाना क्या है? पानी। तो बराबर क्या होना चाहिए हमारा? दूध। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 9 की मल्टीप्लाई नीचे। तो 1:9, 1:9 और 9:9, 9:9। तो 1 लीटर है हमारे पास में पानी और 9 लीटर है हमारे पास में दूध। तो टोटल कितना हुआ? 10 रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है 100 लीटर। तो 10 का 100 कितना गुना है? 10 गुना है। तो अब आप देखिए, पहले कितना लीटर था पानी? 1 लीटर, और अब कितना हो गया? 9 लीटर। तो कितने रेशियो मिलाया है हमने मिलाया है 8 रेशियो, और 8 रेशियो की वैल्यू 8 और 1 रेशियो की वैल्यू आई है 10। तो टोटल होगा 10 8 80। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, टोटल था 100 लीटर, पानी कितना था? 10%, तो दूध होगा 90%। उसके बाद बोला कि कितना पानी मिलाना है। मिलाना क्या है? पानी। तो बराबर क्या होना चाहिए? दूध। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50%। तो हम कह सकते हैं दूध की मात्रा कितनी होगी? 50%। तो 10% और 90% का रेशियो 1:9, और 50% और 50% का रेशियो 1:1। मिलाना क्या है? पानी। तो बराबर क्या करना है आपको? दूध। तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 9 की मल्टीप्लाई नीचे। तो रेशियो निकल कर आया 1:9 और 9:1। तो 1 लीटर है दूध और 9 लीटर है पानी, सॉरी 1 लीटर है पानी, 9 लीटर है दूध। तो टोटल कितना रेशियो? 10 रेशियो। 10 रेशियो की बराबर 10 रेशियो किसके बराबर? 100 के। तो 1 रेशियो का मान आ गया 10। और पहले का रेशियो हमारा कितना? दूध का 1, और अब कितना हो गया? 9। तो कितने रेशियो मिला है? 8 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू है 10, तो 8 रेशियो की वैल्यू होगी 80। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।